तो बुधनी और विजयपुर का एग्जिट पोल आया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि जो बुधनी विधानसभा सीट है वहां से भाजपा की जीत होगी और जो विजयपुर है वहां से 50-50 का मामला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और कई चैनलों के एग्जिट पोल में तो दोनों की दोनों सीटें जो है भाजपा के पक्ष में, भाजपा की झोली में दिखाई दे रही है कि भैया बीजेपी ही दोनों सीटें इस उपचुनाव में जीतेगी। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये एग्जिट पोल कितना सही है और कितना गलत है। दूसरी चर्चा इस वीडियो में ये होगी कि हम और हमारा एनालिसिस और हमारे चैनल का एग्जिट पोल क्या कहता है, और प्रैक्टिकल तौर पर दोनों प्रत्याशियों का कंपैरिजन करेंगे, बुधनी के दोनों प्रत्याशियों का और विजयपुर के दोनों प्रत्याशियों का। उसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि प्रैक्टिकल तौर पर इस चुनाव में कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो बुधनी की ही बात करते हैं। बुधनी में भाजपा से रमाकांत भार्गव थे और रमाकांत भार्गव का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता की अगवानी में वो चुनाव लड़े और लगातार शिवराज सिंह चौहान उनका प्रचार कर रहे थे और कार्तिकेय भी उनका प्रचार कर रहे थे। क्योंकि जातिगत फैक्टर की अगर बात करें तो जातिगत फैक्टर में जो उनके सामने थे राजकुमार पटेल, राजकुमार पटेल का मजबूत पक्ष था कि भैया किरार समाज से आते हैं और 21 साल बाद बीजेपी ने पहली बार रमाकांत भार्गव यानी कि किसी गैर किरार समाज के बंदे को चुनाव में उतारा था। तो क्या जातिगत समीकरण बुधनी में चला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की साख, उनकी इज्जत, उनके परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई थी इस चुनाव में। और यदि जातिगत फैक्टर राजकुमार पटेल के पक्ष में गया तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 25% तक फायदा उनको इस चुनाव में मिलेगा, कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल को, अगर जातिगत फैक्टर चला तो। दूसरा, रमाकांत भार्गव के 3-4 प्लस पॉइंट आपको सबसे पहले बताते हैं। पहला प्लस पॉइंट तो यही है जो मैंने बताया, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और शिवराज सिंह चौहान गली गली जानते हैं बुधनी की, कौन सी गली में किस तरीके के लोग रहते हैं और उनको किस तरीके से मनाना है, ये शिवराज सिंह चौहान अच्छे से जानते हैं। तो पहला पक्ष, मजबूत पक्ष तो रमाकांत भार्गव जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका यही हो गया। दूसरा मजबूत पक्ष ये है कि लाडली बहना इम्पैक्ट, क्या लाडली बहना इम्पैक्ट इस वाले उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर दिखा तो फिर रमाकांत भार्गव एक तरफा चुनाव जीतेंगे। जैसे एक तरफा सरकार बनी थी ना मध्य प्रदेश में, तो रमाकांत भार्गव अगर लाडली बहना इम्पैक्ट इस चुनाव में, इस वाले उपचुनाव में भी दिखा तो एक तरफा चुनाव जीतने से उनको कोई भी नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, उनका जो मजबूत पक्ष है रमाकांत भार्गव का, कि जो रूठे हुए नेता थे बीजेपी के, शुरुआत में जब उनको टिकट दिया गया था तो ऐसा माना जा रहा था कि काफी सारे भाजपा के नेता रूठे हुए हैं, लेकिन अंत में क्या भाजपा के उन नेताओं को मना लिया गया? अगर मना लिया गया तो ये भी मजबूत पक्ष है, और अगर नहीं मनाया गया तो ये राजकुमार पटेल का मजबूत पक्ष है कि भाजपा के नेताओं ने एंटी इनकम्बेंसी कितनी की, अंदर ही अंदर की जो गुस्सा था वो कितना निकाला चुनाव में। अगर बीजेपी के नेताओं ने ये निकाला है तो इसका सीधा सीधा राजकुमार पटेल जो है उनको फायदा होगा। तो ये बुधनी का जो समीकरण है, बुधनी का जो गणित है, ज्यादातर झुकता हुआ नजर आ रहा है भाजपा की तरफ। तो हमारा एग्जिट पोल भी भाजपा की तरफ ही जाएगा इस वाले बुधनी में, कि बुधनी में भाजपा ये चुनाव हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जीत रही है। राजकुमार पटेल अगर जीते तो जातिगत समीकरण, राजकुमार पटेल अगर जीते तो बीजेपी से बोरियत, राजकुमार पटेल अगर कांग्रेस से जीतते हैं बुधनी का ये चुनाव तो ये एक इतिहास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा जो चैनल है वो तो अभी बीजेपी के झुकाव में है, अभी बीजेपी के पक्ष में है। एग्जिट पोल हमारा भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में है बुधनी से। अब बात करेंगे हम विजयपुर की। विजयपुर में जो चुनाव हुआ है वो गजब का चुनाव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकेश मल्होत्रा थे कांग्रेस की तरफ से और रामनिवास रावत थे भाजपा की तरफ से। रामनिवास रावत लंबे समय से कांग्रेस में रहे और
लंबे समय से लगातार चुनाव जीते। रामनिवास रावत की एक खासियत रही कि कांग्रेस ने उनको बड़ा नेता बनाया, लेकिन जब एक तरफा भाजपा की सरकार आ गई तो वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, मंत्री भी बनाया बीजेपी ने। और रामनिवास रावत से प्रेम था लोगों को या फिर पार्टी से प्रेम था, विजयपुर में ये देखने को मिलेगा। विजयपुर में ये देखने को मिलेगा कि विजयपुर कांग्रेसी विधानसभा है या फिर एक व्यक्ति विशेष का प्रेम वहां पर था। अगर रामनिवास रावत का वहां पर प्रेम है, रामनिवास रावत का अगर वहां पर प्रेम था, रामनिवास रावत अगर वाकई में व्यवहारिक आदमी होंगे तो ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अब पाला बदल कर लिया था उन्होंने, बीजेपी के प्रत्याशी हो गए थे, लगातार वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री भी बने। मैंने बोला अभी मुकेश मल्होत्रा का मजबूत पक्ष इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक तो लगातार कांग्रेस की जीत वहां से होती जा रही है विजयपुर से, दूसरा मुकेश मल्होत्रा जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर उनकी हवा थी, मुकेश मल्होत्रा का जो माहौल था वो इस बार रामनिवास रावत का माहौल दिखाई नहीं दिया। ग्रामीणों में विरोध दिखाई दिया उनका, ग्रामीणों के बीच वो चुनाव प्रचार करने गए तो उनको जो है ताने सुनने पड़े ग्रामीणों के। रामनिवास रावत का माइनस पॉइंट ये भी है कि जिस पार्टी ने इतना पाला पोसा, जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा नाम दिया, पार्टी के संकट, जब पार्टी संकट में आई तो आपने पाला बदल लिया भाई साहब। तो रामनिवास रावत के लिए ये नेगेटिव पॉइंट इसलिए भी है, अगर ये जनता को समझ में आया होगा कि दल बदलू व्यक्ति का साथ हमें नहीं देना है, जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कुर्सी के लिए जिस पार्टी ने उनको नाम दिया उस पार्टी को वो व्यक्ति छोड़ सकता है, तो हम इसको क्यों चुने। तो रामनिवास रावत के लिए एक हवा ये भी थी ग्राउंड लेवल पर, लोगों का कहना था भैया वो कांग्रेस का सगा नहीं हुआ व्यक्ति, तो फिर लोगों का कहना था, सो की सीधी बात है। मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया, जीतू पटवारी की पूरी टीम लगी रही, प्लस कमलनाथ उनके लिए आखिरी पायदान पर चुनावी मैदान में आए, चुनाव प्रचार किया, दिग्विजय सिंह लगातार लगे हुए थे, भाजपा के भी कई नेता लगे हुए थे। यहाँ पर विजयपुर में बीजेपी अगर जीतती है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए अगर बीजेपी जीतती है तो। लेकिन लोग बता रहे हैं 50-50 है, लोग बता रहे हैं कि रामनिवास रावत यहाँ से अब चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल और हमारे एग्जिट पोल का यह मानना है कि रामनिवास रावत ये चुनाव हार रहे हैं, ये चुनाव निश्चित तौर पर हारेंगे रामनिवास रावत, अगर व्यक्ति विशेष वाला प्रेम वहां की जनता का ना हुआ तो। अगर पार्टी के प्रति प्रेम हुआ तो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वो विजयपुर का ये चुनाव जीत रहे हैं। तो बुधनी का हमारी तरफ से हमने बताया कि बुधनी का जो चुनाव है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, लेकिन चुनाव और क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है विजयपुर से, वो ये चुनाव जीतेंगे, ना कि रामनिवास रावत। और अगर रामनिवास रावत ये चुनाव हार जाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि उनकी राजनीति के अंतिम दिन थे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगर रामनिवास रावत ये चुनाव जीत जाते हैं, एक और माइनस पॉइंट रामनिवास रावत का इस चुनाव में ये था कि वो नए नए पार्टी में आए बीजेपी में और उनको मंत्री बना दिया गया, तो जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे वो यूं ही खफा हो गए कि भाई हम तो चप्पल घिस घिस कर बड़े नेता बने हैं, हमने पूरी राजनीति चप्पल घिस घिस कर की, और आप कोई कल का व्यक्ति आ रहा है और उसको मंत्री बना दे रहे हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी के लोगों ने ही रामनिवास रावत के खिलाफ काम किया हो इस चुनाव में, वो खिलाफत भी इस चुनाव में दिखेगी कि भैया नया नया आदमी आया था और इसको ही, होता है ना कि न्यू एडमिशन आता है और उसको ही मॉनिटर बना दिया आपने, तो वो वाली कहानी भी है। अब देखना होगा कि कहानी कितनी सही होती है और कितनी गलत होती है, लेकिन स्पष्टता वाली बात यही है कि मुकेश मल्होत्रा का पक्ष जो है विजयपुर से मजबूत दिखाई दे रहा है और रमाकांत भार्गव बुधनी से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब इस एग्जिट पोल का जो सच्चाई है वो तो 23 तारीख को आ ही जाएगी सबके सामने। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।